हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में रसिया यूक्रेन के बीच में जो तनातनी है वो अभी भी चल रही है और इसी के बीच में रूस को है कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि सुनने में आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके पास विकल्प के तौर पे क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का कहना है और इस तरह के न्यूज़ जो है देखने को मिले हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक ऑप्शन हो सकता है। किसके पास? तो रसिया के पास, जिसको कि वो यूटिलाइज करके उपयोग करके अपना जो वार चल रहा है, जो उसकी जैसे कि पता है कि जब भी किसी कंट्री के बीच में वार हो जाती है तो उस टाइम में फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये प्रतिबंध जो है किस तौर के प्रतिबंध है? तो ये पैसे को लेकर ही प्रतिबंध है जो कि अदर कंट्रीज जो है वो इम्पोज कर सकती है। कहाँ पर? तो रसिया पर। तो उस टाइम आपको पता है कि हर करेंसी की बात करो तो सेंट्रलाइज्ड होती है, बट अगर वहीं आप अगर आ जाओ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने तो ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड होती है। मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जबकि अपने अपने करेंसी या बाकी जो कुछ कुछ कमिटियां बनी हुई हैं उसमें जैसे बाकी जो कंट्री सदस्य हैं उसमें वोट सिस्टम होता है। अगर 5 सदस्य हैं किसी कमेटी में और उसमें मान लो 3 जो सदस्य हैं वो अगर बोल देते हैं कि हाँ ठीक है प्रतिबंध लगाना सही है रूस पे, तो वो प्रतिबंध लग जाएगा। तो यहाँ पे बात कीजिए क्रिप्टो करेंसी पे, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि यहाँ पे प्रतिबंध लगा दो तो बिटकॉइन वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया या फिर बिटकॉइन कोई बाई नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। अब सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ होगा मुझे पता है, बट मैं सब कुछ स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब इस न्यूज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब जैसा कि अगर हेडिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रसिया यूक्रेन वार के बीच में भारी प्रतिबंधों के बावजूद क्रिप्टो करेंसी बचा सकती है रूस की अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि भारी प्रतिबंधों के बावजूद जो है क्रिप्टो करेंसी ही है जो बचा सकती है रूस की अर्थव्यवस्था। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो चलो अब सब कुछ डिटेल्स में बात करना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले न्यूज़ को मैंने अपने सुबह वाले वीडियो में कवर की थी। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो एनालिस्ट है उन्होंने वार्न किया है कि रेगुलेटरी रिस्क जो है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ दिखाया गया कि जो रसिया है वो एबल हो सकता है किसको? तो क्रिप्टो को यूज करने के लिए और जितने भी प्रतिबंध है उन सभी चीज़ों से बच सकता है। किसके जरिए? तो क्रिप्टो के जरिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो बातें मैंने आपको बताई थी उस वाली वीडियो में, इसको मैं बस यहाँ पे शॉर्ट पे एक चीज़ समझाने के लिए बस यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये जो देखने को मिला है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, तो फ्रेंड्स यही वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। ऐसे तो प्रतिबंध और भी तरह के कुछ जो है आप आए दिन न्यूज़ पर देख रहे हो, टीवी पर न्यूज़ आ रही हैं, जो कि अदर कंट्रीज जो है जो कि सटे हुए हैं या फिर जो रूस के अगल बगल या इससे किसी भी तरह से कनेक्टेड है, जो कि अपने हिसाब से कुछ कुछ प्रतिबंधें लगा चुकी है। बट वहीं अब जो ये पेमेंट वाला जो चीज़ है, यहाँ पे ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को लेकर चेतावनी जो है देखने को मिली है कि रूस को यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगते हुए देख सकता है। मतलब इस चीज़ पर रूस को प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और जब यहाँ पे रूस को प्रतिबंध लग जाएगा तो फ्रेंड्स ये है क्या? तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, एक तरह की इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ से पेमेंट सिस्टम में तो आप समझ ही गए कि पैसा कौड़ी का लेन देन का जो भी सब चीज़ है, अगर प्रतिबंध लग जाता है अभी के टाइम पे, जैसा कि यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया हुआ है, तो सब कुछ चौपट हो सकता है। बहुत तरह की दिक्कत समस्याएं जो है सामना करना पड़ सकता है रूस को। तो वहीं पे क्रिप्टो करेंसी एक बेटर ऑप्शन होती हुई देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बस यहाँ पे यही समझाने आया था कि स्विफ्ट पेमेंट, क्योंकि उस वाले न्यूज़ में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया और इस वाले न्यूज़ को मैंने सुबह में भी कवर किया था। बट ये जो अभी मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ या फिर ये जो वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे है कि रूस को किस किस तरह से दिक्कत हो सकती है। और क्रिप्टो करेंसी अगर बेटर ऑप्शन बन रहा है तो फ्रेंड्स हम लोग के लिए एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि आगे भी चल के आए दिन क्रिप्टो अलग अलग वे में यूजफुल प्रूफ हो रहा है। और जितने तौर पे, जितने तरह से, जितने सर्कमस्टांसेज में क्रिप्टो करेंसी यूजफुल प्रूफ करेगा अपने आप को, हर तरह के मौका पर ये काम आएगा, तो इसका फ्यूचर पक्का ही होते जाएगा। जो कि आपको पता है फ्यूचर इसका वैसे भी पोटेंशियल वाला है, इसका फ्यूचर पक्का है। बट एक तरह का भी रिवोल्यूशन है, एक तरह का ये नया दौर है जिसमें बहुत तरह के स्ट्रगल फेस करने को मिल रही है। किसको? तो क्रिप्टो मार्केट को। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं फिर से उसी न्यूज़ पे, रसिया वाले पे, कि क्या क्या बातें जो है और डिटेल्स में वहाँ पे मिल रही है इसके रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है, जाहिर है कि इन प्रतिबंधों के बाद भी रूस में बिटकॉइन माइनिंग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, किन प्रतिबंधों की बात की जा रही है? तो वही प्रतिबंधों की बात की जा रही है जैसे कि स्विफ्ट पेमेंट बैंक या फिर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम आप बोल लो। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा सटीक रहेगा। तो अब यहाँ पे है कि लेकिन प्रतिबंध उन माइनर्स को जरूर प्रभावित कर सकते हैं जो अक्सर एक्सचेंज और पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी
अन्य संस्थाओं से डील करते हैं, जैसे कि BTC को कैश के लिए एक्सचेंज करना। तो फ्रेंड्स पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है, तो हम लोग के जो बैंकिंग सिस्टम है यही है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम, और अगर आप मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम की बात करो तो उसको आप क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे तो ये समझ में आ गया कि ये जो प्रतिबंध हैं इसमें बिटकॉइन को यहाँ पे इंडिकेट करते हुए देखने को मिला है। और भी डिटेल्स में आएंगे, थोड़ा बहुत और भी बातें जो है सब कुछ क्लियर होते हुए देखने को आपको मिल जाएगी आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पढ़ लो, अमेरिका और यूरोपियन संघ जो कि EU है, इन्होंने रूस पर भारी प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं कही जा रही है, ना ही ये र्यूमर्स है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे पढ़ते हुए देखने को मिला कि यहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दिया है, और अगर इन्होंने घोषणा जो किया उस पर एक्शन ले लेते हैं तो फिर क्रिप्टो करेंसी की तरफ यहाँ पे रूस को मूव करना पड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऑप्शन बचेगा जहाँ से ये अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं, या फिर यहाँ से अपने पैसे को जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स और भी है रूस के बिटकॉइन से रिलेटेड की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर उपयोग करने वाला देश रूस, साथ ही साथ 2021 तक ग्लोबल बिटकॉइन हैश रेट के 11% से अधिक के लिए रूस जिम्मेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं फिर से नीचे, और जो भी बातें डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ने को मिलती है वो सब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए देश पर भारी प्रतिबंधों की घोषणा की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रूस में क्रिप्टो का जबरदस्त चलन देश में मौजूदा अरबपतियों को इन प्रतिबंधों से लगाने वाला वित्तीय झटका महसूस नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, टॉप 5 कंट्री में से एक रसिया है जो कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे कहने का कि जैसा कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, जितने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है क्रिप्टो में, वो जो है आपको यहाँ पे मौजूदा जो स्थिति रूस में बनी हुई है, जो भी यहाँ पे अरबपतियाँ हैं उनको ये अगर जो सिस्टम है बैंकिंग का जो भी सिस्टम है, जिस तरह से प्रतिबंध लगते हुए देखने को मिल सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर जो पड़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास जो है क्रिप्टो करेंसी का एक जो है ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप वही चीज़ है जैसे कि अमेरिका यूरोपीय संघ वाला जो कि मैंने आपको बात कही है कि यहाँ पे के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन क्योंकि डिजिटल करेंसी स्टैंड ग्लोबल बैंकिंग नियमों के दायरे से बाहर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे कि वो प्रतिबंध लगेगा तो बैंकिंग सिस्टम ठप होगा, लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी की बात की जा रही है, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, यहाँ पे ये सब जो बैंकिंग के नियम है ना, बैंकिंग के जो भी रूल्स हैं, इससे बाहर की चीज है, उनके अंडर में क्रिप्टो करेंसी नहीं आती है। तो इसलिए क्रिप्टो रूस की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर सकती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में आप वो बात देख सकते हो जो कि मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होते हुए देखने को मिलेगी। किसके लिए? तो रूस के लिए, जो कि इस सिचुएशन में अगर उसको प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सब तरह से उसके फाइनेंशियल सिस्टम पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, तो क्रिप्टो एक बहुत बड़ा बेटर ऑप्शन है जिस माध्यम से वो अपने हर तरह के काम वगैरह को संचालन कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, तो यहाँ पे है कि वित्तीय सलाहकार फर्म, ये जो है क्वांटम इकोनॉमिक्स, इसके जो वित्तीय सलाहकार हैं के संस्थापक और CEO मोटी ने ब्लूमबर्ग को बताया। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये बातें कही कि यदि दो लोग या संगठन एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहते हैं और बैंकों के जरिए ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो वे बिटकॉइन के साथ ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि आप रूप से समझ सकते हो कि दो लोग या कोई भी संगठन एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहती है, बट वो बैंकों के जरिए ऐसे करने में अनेबल है, सक्षम नहीं हो पा रही है, तो वो बिटकॉइन के साथ ऐसा कर सकती है। यदि एक धनी व्यक्ति चिंतित है कि प्रतिबंधों के कारण उसके अकाउंट बंद हो सकते हैं, तो वह इससे बचने के लिए बस अपने पैसे को बिटकॉइन में बदल सकता है। मतलब कि मान लो आपको लगा कि आपका जो बैंक वगैरह का पैसा वगैरह जो भी है बंद हो सकता है, ऐसा वैसा दिक्कत आपको दिख रहा है, तो आप वो क्या कर सकते हो, सारा का सारा पैसा बिटकॉइन में लगा सकते हो। तो इस तौर पर इन दोनों का सेशन यहाँ पे देखने को मिला और इन दोनों की कही हुई बातें। तो फ्रेंड्स लगभग जितनी भी मेजर अपडेट्स थी, मतलब कि इस न्यूज की जितनी भी मुख्य बातें थी जो कि स्पष्ट करना जरूरी था, मैंने आप सभी को वो सब बातें क्लियर कर दिया है। अब साथ ही साथ कुछ नहीं, ये लास्ट ही पैरा है जिसको कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी भी न्यूज़ को कवर करता हूं तो कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करता हूं अपने हिसाब से। मैं अपना जितना बेस्ट दे सकता हूं, मैं बाकी से कंपेयर यहाँ नहीं करूंगा। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा जान लगा देता हूं कि अपना न्यूज़ बेस्ट करूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्वाइन टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह भी ध्यान देना होगा कि बिटकॉइन नेटवर्क की आधे से अधिक कंप्यूटिंग पावर मुख्य रूप से 3 देशों अमेरिका, कजाकिस्तान और रूस से आती है। तो फ्रेंड्स ये पहले बात यहाँ पे क्लियर होगी। साथ ही साथ क्योंकि रूस टॉप 3 देशों में शामिल है, क्रिप्टो इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले नेटवर्कों में आप किसी भी एक मिनट फ्रेंड्स, किसी भी रोक टोक को बारीकी से ध्यान रख
रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि टॉप 5 कंट्रीज में से एक है रसिया। तो फ्रेंड्स लगभग जितनी बातें थी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बात यह है कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अगर उसे रोक दिया जाता है, तो पैसे फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि सारे के सारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम बैंकिंग पर निर्भर करते हैं, तो अगर वो ठप होता है तो फिर ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है, जो कि एक बिटकॉइन है, यही एक ऑप्शन होगी जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी मददगार साबित होगी रूस के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, चैनल अपने तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।